तो नमस्कार, रिपोर्टर खबरीलाल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रामसेवक राजभर है। आप देख रहे हैं रिपोर्टर खबरीलाल। ऐसे में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कुशीनगर जिले के सबसे चर्चित नगर पालिका पडरौना में। आइए हमारे साथ देखिए, वहाँ पे बैठे हुए हैं विनय जायसवाल जी, जो कि नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है? इतना ज़्यादा आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा था। देखिए, हमने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कार्यकर्ताओं के लिए ये काम किया है और खुद मैं कार्यकर्ता हूँ, तो इसीलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह हमेशा रहता है। अच्छा, पिछली बार वाला आपका नगर पालिका का जो आप अध्यक्ष भी रहे थे, वो कार्यकाल कैसा रहा? अब ये तो आप जनता से पूछ सकते हैं। मैं तो यही बताऊंगा कि शानदार कार्यकाल रहा और स्वर्णिम कार्यकाल रहा। अगर कई कार्यकालों से अगर इसकी तुलना की जाए, कई कार्यकालों से तुलना की जाए, लगभग पीछे के आप 35-40 साल के कार्यकाल, इसके पहले के कार्यकाल में जाइए और 2017 से लेकर 2022 तक का जो कार्यकाल रहा है उसकी तुलना करिएगा तो आपको दिखाई देगा। आप देखिए, आप सड़कें किस तरह बनी है, सीसी रोडें कैसे बनी है, 30-30 साल तक ख़त्म नहीं होने वाली है। आप देखिए, भारत की पहली नगर पालिका परिषद पडरौना है। अभी तक आप देखते होंगे कि जो महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, कुशीनगर जिले का सुन सबसे लीजिए, जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं महापुरुषों की, तो 26 जनवरी या 15 अगस्त पे या उनके जन्म जयंती पे केवल माला पहनाने का कार्य किया जाता है। पडरौना नगर पालिका पहली नगर पालिका है कि 365 दिन उस मूर्ति को नहलाया भी जाता है और प्रतिदिन माला पहनाया भी जाता है। ये पूरे भारत में नहीं कहीं होता है। तो तमाम तरह की ऐसी उपलब्धियां हैं, जैसे पथिक वाहन हमारा है लोगों को छोड़ने वाला, हमारा महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक है, हमारा लाइब्रेरी है, हमारा महिला सिलाई कढ़ाई केंद्र है, हमारे सभी कुएँ जो बंद कर दिए गए थे, ख़त्म कर दिए थे, उसको फिर से सही करके कुएँ को फिर से उसमें पानी की व्यवस्था करना, ये हमारा कार्य है। या किसी गरीब की मृत्यु हो जाती है तो 5 कुंटल लकड़ी उसके दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपया व्यवस्था, उसके सामान खरीदने के लिए व्यवस्था। ये सब तमाम ऐसे कार्य हैं जो मुझे लगता है कि इस पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी नगर पालिका में नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, जिले का सबसे चर्चित नगर पालिका माना जाता है, तो इस बार विनय जायसवाल किस मुद्दा को लेकर चुनाव में उतरे हैं? देखिए, चूँकि मैं बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं हमेशा जो कार्य होता है, मैं ज़्यादा कार्य वही करता हूँ जो गरीबों के लिए हो। वैसे तो सबके लिए होता है, लेकिन गरीबों के लिए। अभी देखिए, जो मेरी नई योजना है, अभी जो आज मैंने उसका, अभी हमको लगता है कल पेपर पर्चा आ भी जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी कहा कि हिंदुत्व और विकास धर्म के लिए मैं काम करता हूँ, धार्मिक कार्य, मंदिर बनवाना, ब्रह्मस्थान की ब्रह्मस्थान बनवाना, तो ये जो सब काम है वो मैं करता हूँ। अभी आज हमने घोषणा किया है कि जितने हमारे मंदिर हैं उन सभी मंदिरों पर, अगर यहाँ की सम्मानित जनता हमको चेयरमैन बनाने का कार्य करती है, नगर सेवक बनाने का कार्य करती है, तो सभी मंदिरों पर लगभग 4 गाड़ियाँ लगी रहेंगी छोटी, जो उनको वहाँ पर दर्शन कराने का मुफ्त काम करेंगी। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी पुराने इसमें के कार्यकर्ता थे, वो भी आपके विपक्ष पार्टी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनके चुनाव लड़ने से क्या कुछ आपके सीट पे कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। टिकट में देर हो रहा था, उसके लिए बोला गया था कि आप पर्चा खरीद लीजिए या पर्चा दाखिल कर दीजिए, बाद में सिंबल लगाया जाएगा। तो ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो पार्टी के वो क्या नाम है, विरोध में काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो संस्कारित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और पूरे तरीके से लोकतंत्र इसमें है। और मुझे लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप प्रत्याशी से जब अध्यक्ष बनेंगे, तो आपका कौन सा ऐसा सराहनीय कार्य होगा जो काम आपका बोलेगा और जनता के बीच में खुशी लाएगा? कौन सा ऐसा कार्य करेंगे? देखिए, अभी जो यहाँ पर नौजवान हमारे हैं, हमारे वहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर, जैसे लाइब्रेरी हम लोगों ने जब डाला, तो लाइब्रेरी का उसका ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। उसमें हमको लग रहा है कि 22 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 10 से 12 बच्चियाँ थे जो पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे वो घोषणा पत्र में है, मैं आपको दूंगा, उसमें देखिएगा। तो हमने यहाँ कोचिंग सेंटर डालने का व्यवस्था किया है। उसमें यूपीएससी की कोचिंग भी होगी, पीसीएसजे की, बैंकिंग की, एसएससी की, मैंने हर प्रकार की तैयारियां, जिसके लिए कोटा जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, वो मुफ्त नगर पालिका के द्वारा यह कोचिंग व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे जो
यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन धन के अभाव में वो नहीं शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था उससे होगी। और बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर एक खुलने जा रहा है और सुभाष चौक से एक गाड़ी लगी रहेगी, जैसे जिसको मुख्यालय पर जाना है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो या महिला निराश्रित पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या अन्य भी कोई काम है। बहुत गरीब हैं जो जिनके पास पैसा नहीं होता, नहीं जा पाते हैं, तो एक गाड़ी, 2 गाड़ी वहाँ लगी रहेगी जो मुफ्त में लेकर वहाँ पर मुख्यालय तक पहुँचाने का कार्य करेगी और फिर उनको लाने का कार्य करेगी। ऐसे तमाम कार्य हैं। जैसे हम लोग ग्रीन बेल्ट बनाने जा रहे हैं, जो ये पुल है, जो छावनी से लेके सुभाष चौक वाले पुल से लेके और बलचाना तक जो पुल है, वहाँ पर हम लोग उसको चूँकि रोड वहाँ पर माननीय सांसद जी के द्वारा बनाया गया है, बड़ा शानदार बनाया गया है, तो वहाँ पर हम लोग उसको ग्रीन बेल्ट बनाना चाहते हैं। वो हम लोग काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े पार्क डेवलप करना चाहते हैं, चूँकि हम लोगों को जगह मिल गया इस समय। और जो भी इस प्रकार के ये जैसे मीट उट काटने वाली व्यवस्था, उसको सब एक जगह किनारे करके कहीं जगह उनको देकर, ताकि हमारे वहाँ गंदगी न फैले। और भी तमाम कार्य हम लोग करना चाहते हैं। जितनी भी सड़कें हैं उसको और व्यवस्थित तरीके से बनवाने का हो, या रिंग रोड की व्यवस्था भी हम लोगों की चर्चा हुई थी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, इसके पहले भी हुआ था। रिंग रोड बनाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ऐसे तमाम कार्य हैं। बच्चों के लिए पार्क, महिलाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए योग शिविर, हमारे नौजवानों के लिए अभी आपने देखा होगा कि 23 जगहों पर हम लोग ओपन जिम लगवाए हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो ये काम कभी नहीं हुआ था। तो स्किल डेवलप का काम हम लोग कराने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे नगर पालिका अब वो नगर पालिका नहीं है जो पहले केवल रोड बनाती थी, सफाई कराती थी या नाली बनवाने का कार्य करती थी। नगर पालिका उससे आगे बढ़ के रोड भी बन रहे हैं, नाली भी बन रहे हैं, खूब शानदार लाइट भी लग रहा है। आप देखे होंगे रामकोला रोड पर कि गोरखपुर से लोग आते हैं वहाँ पर अपना जन्मदिन मनाने के लिए। मैंने अपने आँख से देखा है, झूठ बात नहीं है। 3 भोजपुरी पिक्चर बन चुका है उस पर। नहीं तो कभी अंधेरे में डूबी नगर पालिका रहती थी, नगर पालिका पटौना अंधेरे में डूबा रहता था। आज देखिए किसी भी गली में चले जाएंगे तो आपको भरपूर लाइट मिलेगा। तो चाहे वो लाइट लगाने की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए पार्क हो। अभी आप देखिए कि लगभग 2 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कराया है। जो पोखरा आप देखे होंगे बेलवा चुंगी पर धोबी पोखरा कहा जाता है, उस पोखरे पर 2 करोड़ रुपये का बजट लाया हूँ मैं उसको। शानदार वहाँ पर पार्क और छठ घाट बनने जा रहा है। अभी आप आइए यहाँ पर तो देखिएगा तो बुढ़िया माई के मंदिर पर ऐतिहासिक वहाँ पर छठ घाट, वहाँ पर मंदिर, वहाँ पर कृष्ण पार्क, इस तमाम तरह की चीज़ें बनाए। आप जाएंगे खूब आरती माई मंदिर पर, वहाँ मंदिर बन के तैयार है। हट्ठी माई मंदिर पर जाएंगे, वहाँ मंदिर बन के नया तैयार हो गया। आप भारतीय शिवाला मंदिर पर जाएंगे, आपको लगेगा कि हम छोटे गोरखनाथ मंदिर में बैठे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था वहाँ पर की गई है। पूरा मार्बल लगवा के बनवाने का काम किया गया है। आप बेलवा चुंगी पर हनुमान जी के मंदिर पर जाएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप नौका टोला में जाएंगे, हरजन बस्ती में, वहाँ मंदिर बन के तैयार है। ऐसे तमाम कार्य हम लोग कर रहे हैं जो इस लीग से हट के। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कि भारत की पहली नगर पालिका थी जिसने ऑक्सीजन प्लांट देने का कार्य किया था। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सीट ये बरकरार रहेगी कि या विपक्षी पार्टी के हाथ में चली जाएगी? देखिए, आज ये जो कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे थे, मुझे लग रहा था कि 9 बजे से ये कार्यकर्ता आए हैं लोग। 9 बजे से लेकर और 6 बजने जा रहा है और अभी तक कार्यकर्ता हैं। और आपने देखा भी होगा कि जोश कैसे था, उत्साह कैसे था। तो उत्साह ऐसे नहीं आ जाता है। हम उन लोगों के बीच में काम करते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, इसलिए उत्साह दिखाई दे रहा था। और यह उत्साह 13 मई तक दिखाई देगा। और निश्चित तौर पे जब 4 तारीख को वोट पड़ेगा, मैंने अपील भी किया है। मुझे ये मालूम है कि पडरौना की सम्मानित जनता, पडरौना के देवी स्वरूप हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी पिता गार्जियन, हमारे नौजवान साथी हमको हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें हमको भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में हमको मानते हैं। हमारे पिता कुल गार्जियन हमको अपने शिष्य के रूप में, अपने बच्चे के रूप में मानते हैं। और मैं उसी तरह रहता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भौकाल नहीं बनाया। मैं जानता हूँ कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, लेकिन उसको दाना ज़मीन पर मिलता है। मैंने ज़मीन नहीं कभी छोड़ा। और इसलिए यहाँ की सम्मानित जनता हमेशा मेरे साथ रहती है। और सबसे कम पैसे में मैं चुनाव जीतता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे कम है। 2007 का जो चुनाव था उसमें मात्र बहुत कम पैसे में, जितना चुनाव आयोग का था उससे भी कम पैसा मेरा खर्चा हुआ था। मुझे तो लोग पैसा दे देते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मैं लोगों के साथ और जो मैं गरीबों का कार्य करता हूँ। अभी मैं अपने नगर पालिका में बहुत गरीबों का काम,
जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से उनका कार्य करने का कार्य किया हूं मैं। और इसलिए पडरौना की सम्मानित जनता, चूँकि आप लोग बहुत देर से यहाँ पर थे, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से उत्साह यहाँ पर था। अन्य जगहों पर उत्साह आपको नहीं मिलेगा। तो अच्छा ये बताइए, आप पडरौना के नगर पालिका की जनता से क्या क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? पडरौना की सभी सम्मानित अपनी देवी स्वरूपा माताओं बहनों से, अपने सभी पिता तुल गार्जियन से, अपने सभी नौजवान साथियों से, अपने सभी व्यापारी भाइयों से, सभी हमारे अधिवक्तागण, डॉक्टर, इंजीनियर, सबसे मेरी यह प्रार्थना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास जताया है, विश्वास जताकर मुझे लगातार तीसरी बार टिकट देने का कार्य किया है, जबकि दिया है, तो निश्चित तौर पे मैं उस पर खरा उतरूं। 2017 में भी जब मुझको टिकट दिया था, मैंने काम किया और काम करके पार्टी की नज़र में भी और यहाँ की सम्मानित जनता की नज़र में भी मैं खरा उतरा। उसी तरह मैं 2023 में आप सबके आशीर्वाद से चुनाव जीतकर उसी तरह आप विनय जायसवाल आपके पुत्र के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके कार्यकर्ता के रूप में, आपके सेवक के रूप में वैसे ही काम करेगा जिस तरह से काम करता आया है हमेशा आपके साथ मिलकर। मेरा आप सबसे अपील है कि एक बार फिर आने वाले 4 मई को कमल के फूल वाले निशान पर मुहर लगाकर और ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि यह चुनाव मुझे लगता है कि देश का भी भविष्य तय करेगा। और आज जिस तरह से देश हमारा पूरे तरीके से खुशहाल है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए अभी 50 वर्षों के लिए बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश को तोड़ा गया है, कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने, कांग्रेसियों ने जिस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ के पढ़ाने का कार्य किया है। सिकंदर महान बताया जाता है, जबकि उसके सेल्यूकस की बेटी से उसका शादी हुआ था, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ से हुआ था। महाराणा प्रताप को बनाया जाता है कि जंगल में रोटी खाए थे, लेकिन अकबर महान जिसको कहा जाता है, आज तक अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने खड़ा होकर युद्ध नहीं किया। और जिस तरह से इतिहास को तोड़ मोड़ कर खराब किया गया है, हमारे संस्कृत को धूमिल करने का कार्य किया गया है, हमारे मंदिर मठों को तोड़ने का कार्य किया गया है, हमारे साधु सन्यासियों को मारने का कार्य किया गया, उनकी हत्या करने का कार्य किया गया है, जिस तरह से इस देश को बेचा गया है। एक संत के रूप में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी आए हैं, और उत्तर प्रदेश में एक महासंत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए हैं, जो इस प्रकार की आसुरी शक्तियां हैं, इस आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे देश के एक जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं, जिनको राष्ट्र के मतलब अपने देश से मतलब है, भारत माता से मतलब है, वो भारत माता के लिए और अपने राष्ट्र के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कोट करेंगे, कमल कोट करेंगे, कमल कोट करेंगे, कमल कोट करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कुशीनगर जिले के सबसे चर्चित नगर पंचायत पडरौना की। तो हम लोग का चुनावी यात्रा जो है निकल चुका है, तो और हम अलग अलग नगर पालिका की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।